नाजरीन आदाब। 15 शव्वाल मुकर्रम मुताबिक 8 जून 2020 के वज़नामा के वाइस एडिशन की अहम खबरों के साथ मैं हारून रशीद आपका खैर मकदम करता हूँ। आइए नजर डालते हैं आज की शह सुर्खी पर, जो इस तरह है। कोरोना वायरस का बढ़ता कहर, स्पेन को पीछे छोड़ा हिंदुस्तान दुनिया का 5वां मुल्क। खबर में कहा गया है कि कोरोना वायरस के केसेस में दिन ब दिन इजाफे की वजह से हिंदुस्तान गुज़श्ता 48 घंटों में दुनिया के सबसे ज्यादा मुतासिर ममालिक की फहरिस्त में 2 पायदान ऊपर 5वें मकाम पर आ गया है और गुज़श्ता 24 घंटों में मुल्क में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा 9,971 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अब मुल्क में कोरोना वायरस के मुतासरीन की मजमूई तादाद 2,50,000 हो गई है। मुतासरीन के मामले में हिंदुस्तान स्पेन को पीछे छोड़कर दुनिया भर में 5वें नंबर पर आ गया है। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल का यह अहम बयान भी सफ़े अव्वल पर है, जिसमें उन्होंने कहा है कि दिल्ली हुकूमत के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली के अवाम का इलाज होगा, क्योंकि बिस्तरों की कमी है, सभी के लिए खोला जाना मुमकिन नहीं है। खबर के मुताबिक दिल्ली के वजीर आला ने कहा कि कोरोना इन्फेक्शन के बढ़ते मामलों के पेश नजर अब दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली के अवाम का इलाज किया जाएगा। केजरीवाल हुकूमत के इस फैसले के बाद दिल्ली में मुकीम दीगर रियासतों के शहरियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ताहम मुल्क भर से दिल्ली आने वाले लोग मरकजी हुकूमत के अस्पतालों में अपना इलाज करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली के अस्पतालों को बाहर के लोगों के लिए खोल दिया जाता है तो दिल्ली वालों का क्या होगा। दिल्ली हुकूमत की तरफ से कल से दिल्ली की सरहदों को भी खोल देने का ऐलान किया गया है। कोर कमांडरों की मीटिंग में ताअत्तुल के पुरअमन हल पर हिंदुस्तान और चीन के मुत्तफिक होने की खबर भी सफा अव्वल पर है। तफसील के मुताबिक लद्दाख में लाइन ऑफ कंट्रोल पर हिंदुस्तान और चीन की अफवाज के माबैन 1 माह से जारी तनाज़े को खत्म करने के लिए हफ्ते के रोज दोनों ममालिक के फौजी कोर कमांडरों के दरमियान होने वाली मीटिंग में दोनों फरीकों ने इस कजिए पर 2 तरफा पुरअमन समझौतों की रोशनी में तबादला ख्याल किया और कजिए को पुरअमन तरीके से हल करने पर इत्तेफाक किया। हालांकि वजारत खारजा के मुताबिक मामले के हल का फार्मूला अभी तक तैयार नहीं है। सिफारती और फौजी सतह पर दोनों फरीकों के दरमियान बातचीत जारी रहेगी। बिहार के हवाले से खबर की सुर्खी है कि गैर इंतखाबी रैली से अमित शाह ने किया तशहीर मुहिम का आगाज। मौसूला तफसील के मुताबिक वजीर दाखिला अमित शाह ने इतवार को अपनी पार्टी के लिए बिहार में पहली बार वर्चुअल रैली बिहार जन संवाद को खिताब करते हुए 35 मिनट की तकरीर की। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने जमहूरियत का गला घोटने की कोशिश की थी, इंदिरा अब नहीं है लेकिन गुर्बत वही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वही करते हैं। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी के दौरान अपनी पार्टी के लिए बिहार के अवाम ने ही जमहूरियत को कायम करने का काम किया है। अमित शाह ने कहा कि कुछ लोगों ने इस रैली को बिहार का इंतखाबी जलसा कहा है। मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं कि इसका इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। आज से मस्जिद, मंदिर, रेस्तोरां वगैरह खुलने की खबर को भी सफा अव्वल पर जगह दी गई है। खबर के मुताबिक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पीर से कुछ शराइत के साथ मंदिर, मस्जिद, रेस्तोरां और मॉल खुल जाएंगे। इसी तरह मंगल से राजधानी के वाजिद अली शाह चिड़ियाघर को भी खोल दिया जाएगा। सरकारी तर्जुमान के मुताबिक मंदिर में एक साथ 5 लोगों को ही दाखिल होने की इजाजत दी जाएगी। दर्शन करने वालों के लिए मास्क जरूरी होगा। मंदिर में घंटे नहीं बजाए जा सकते, इसलिए उन्हें उतार लिया गया है। मंदिर में बैठकर भजन करने की इजाजत नहीं होगी। हाँ, भजन के रिकॉर्ड बजाए जा सकते हैं। दर्शन का इंतजार कर रहे लोगों को एक दूसरे से 2 गज की दूरी भी कायम रखना होगी। वहीं मस्जिद के लिए भी हिदायत जारी की गई हैं। जमात के वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखें, यानी नमाजों के दरमियान एक जरूरी फासला हो। मस्जिद में मास्क पहनकर आएं और जब तक मस्जिद में रहें मास्क न उतारें। अजान और नमाज के दरमियान ज्यादा वक्फा न रखें। ये वक्फा 5 मिनट का हो तो ज्यादा मुनासिब है। नमाजों को इमाम साहब तवील न बनाएं और जुमे की नमाज में खुतबे को भी मुख्तसर रखें। मस्जिद में जमात से पहले और बाद में गैर जरूरी उठने बैठने से परहेज करें। नमाजी घर से जा नमाज लेकर आएं और मस्जिद में रखी टोपियों का इस्तेमाल न करें। वजू घर से करके मस्जिद पहुंचे। बेहतर यह है कि मुतवल्ली हजरात वजू खाने और गुस्ल खाने बंद रखें। हर नमाज से पहले मस्जिद के फर्श और दीवारों को सैनिटाइज किया जाए या फिनाइल वगैरह से फर्श की धुलाई जरूर करें। मस्जिद में किसी से मुलाकात करते वक्त मुसाफा या गले मिलने से परहेज करें। आलमी खबरों के सफा जहानुमा पर पहली सुर्खी में ईरान का वो बयान है जिसमें उसने कहा है कि अमेरिका करारदाद 2231 के तहत कोई काम नहीं कर सकता। खबर के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा में तैनात ईरान के मुस्तकिल मंदूब ने अपने अमरीकी हममनसब के हालिया बयानात को गलत करार देते हुए कहा कि सलामती कौंसिल की करारदाद नंबर 2231 के तहत अमरीका को किसी काम का आगाज करने का अख्तियार नहीं है।
अक़वाम मुत्तहिदा में तैनात इस्लामी जमहूरिया ईरान के मुस्तकिल मंदूब मजीद तख्त रवांची ने हफ्ते के रोज एक ट्विटर पैगाम में कहा कि अमरीकी सफीर किस गुमान में है कि अमरीका को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदाद नंबर 2231 की हिमायत के तहत ईरान के खिलाफ पाबंदियों का असर नौ निफाज करने के मैकेनिज्म का हक हासिल है। इसी खबर के तहत यह सुर्खी भी है जिसमें शुबह जाहिर किया गया है कि क्या ईरान के खिलाफ हथियारों की पाबंदी बढ़ेगी। खबर के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीका के मुस्तकिल नुमाइंदे का कहना है कि ईरान के खिलाफ हथियारों की पाबंदी की मुद्दत में तौसी की करारदाद को मुसव्वदा सलामती काउंसिल के मुस्तकिल अराकीन को पेश कर दिया गया है। व्हाइट हाउस को अब भी इस बात की उम्मीद है कि वो ईरान पर दबाव डाल के अपनी मर्जी का नतीजा हासिल कर सकता है। फ्रांस का माली में अलकायदा के लीडर को मार गिराने का दावा। खबर के मुताबिक फ्रांस के वजीर दिफा फ्लोरेंस पाली ने बताया कि अलकायदा के लीडर अब्दुल मालिक को अलजायर के सरहदी हिस्से में उसके ठिकाने पर निशाना बनाया गया, जहां से वो मगरबी ममालिक से ताल्लुक रखने वाले सयाहों पर हमला और उन्हें अगवा किया करता था। उन्होंने बताया कि हमले में अब्दुल मालिक के अलावा उसके मुतादिद दीगर करीबी साथी भी हलाक हुए हैं। इसी सफे पर यह खबर भी है जिसमें बताया गया है कि वाशिंगटन समेत अमेरिका भर में नस्ल परस्ती के खिलाफ हजारों अफराद का एहतजाज जारी है। पुलिस के हाथों सियाफाम शहरी फाज फ्लाइट की मौत के बाद अमेरिका भर में एहतजाज का सिलसिला जारी है और हफ्ते को भी अमेरिका भर में लाखों अफराद ने सड़कों पर मार्च किया। यह एहतजाज न्यूयॉर्क से लॉस एंजलिस तक किए गए, लेकिन उनका मरकज वाशिंगटन था, जहां रंग नस्ल और जुबान के फर्क से बालातर होकर हजारों अफराद ने व्हाइट हाउस की अतराफ की गलियों में एहतजाज किया और जिन्हें रोकने के लिए रुकावटें खड़ी करनी पड़ी। यमन के मुख्तलिफ इलाकों पर सऊदी इत्तेहाद के ताबड़तोड़ हमले की खबर आलमी खबरों के सफे पर शाये हुई है। तफसीर में कहा गया है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान यमन के मुख्तलिफ इलाकों पर जारे सऊदी अरब के जंगी तैयारों ने हमले किए। अल-मईसरा टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक जारे सऊदी अरब के जंगी तैयारों ने यमन के मुख्तलिफ इलाकों पर हमले किए। हालांकि अभी तक इन हमलों में जानी और माली नुकसानात की रिपोर्ट सामने नहीं आई। यमन के मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान यहया सरी ने गुज़श्ता रोज कहा कि 9 अप्रैल से अब तक सऊदी इत्तेहाद ने यमन पर 1836 हमले किए हैं। आलमी सतह पर कोरोना वायरस केसेस की तादाद 70 लाख के करीब पहुंचने की खबर जहानुमा सफे के ज़ैल में जली सुर्खी में नुमाया है, जिसमें कहा गया है कि ब्राजील और भारत में केसेस की तादाद में तेजी से इजाफे के साथ आलमी सतह पर कोरोना वायरस के केसेस की तादाद 70 लाख के करीब पहुंच गई है। गैर मुल्की खबर रसा इदारे रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इन तमाम केसेस में तकरीबन 30% यानी 20 लाख के करीब केसेस का ताल्लुक अमरीका से है, जबकि सबसे तेजी से अब ये वबा लातीनी अमरीका में फैल रही है, जहां मजमूई तादाद के 16% केसेस हैं। आलमी सतह पर कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 4 लाख से ज्यादा हो चुकी है। इसी तरह दुनिया भर में होने वाली हलाकतों में से तकरीबन 1/4 हलाकतें अमेरिका में हुई हैं, जबकि जनूबी अमेरिका में भी हलाकतों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। नाज़रीन, 8 जून के अवधनामा के सफा 3 पर पहली सुर्खी में वजीर आला उत्तर प्रदेश का बयान है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कोविड और नॉन कोविड अस्पतालों का बराबर मुआयना किया जाए। खबर के मुताबिक वजीर आला ने अनलॉक का जायजा लेते हुए कहा कि 8 जून से शुरू होने वाले अनलॉक के दूसरे मरहले के जिम्न में सभी जिला मजिस्ट्रेट और मंतकाई कमिश्नरों से बातचीत की जाए। वजीर आला ने कहा कि सभी जिलों में जिला मजिस्ट्रेटों की मदद के लिए नोडल अफसरान मुकर्रर किए गए हैं, उनसे तालमेल बनाकर ही काम किया जाए। उन्होंने हिदायत जारी करते हुए कहा कि सनात, ज़राअत, बागबानी, तामीरात वगैरह के शोबों में रोजगार के तमाम तर इम्कानात को तलाश किया जाए। नीज सभी मजदूरों, कारीगरों को गुजर बसर भत्ता और राशन किट जरूर दी जाए। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी आर.के. तिवारी, बुनियादी सहूलियात और सनअती तरक्कियात कमिश्नर आलोक टंडन, ज़राई पैदावार कमिश्नर आलोक सिन्हा, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इत्तलाआत व दाखिला अविनेश कुमार अवस्थी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रेवेन्यू मोहतरमा रेणु कुमार, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मालिया संजीव मित्तल, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हितेश चंद्र अवस्थी और दीगर सीनियर अफसरान मौजूद थे। उत्तर प्रदेश के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला व इत्तलाआत अविनेश कुमार अवस्थी का बयान पेशानी की बाईं जानिब सुर्खी में है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अब तक 32 लाख अफराद मुख्तलिफ जराए से रियासत में आ चुके हैं। इसी खबर की ज़ैली सुर्खी में प्रिंसिपल सेक्रेटरी बराए सेहत अमित मोहन प्रसाद का बयान भी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि रियासत में कोरोना के 4076 मामले एक्टिव हैं। खबर में उत्तर प्रदेश के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला व इत्तलाआत अविनेश कुमार अवस्थी ने आज यहां लोक भवन में प्रेस नुमाइंदों से खिताब करते हुए बताया कि वजीर आला ने आज टीम 11 की मीटिंग में कहा है कि अनलॉक के दूसरे मरहले की शुरुआत जो 8 जून 2020 से हो रही है, रियासती हुकूमत की तरफ से जारी गाइडलाइन के मुताबिक ही काम हो। इसके लिए तमाम जिला मजिस्ट्रेट और मंतकाई कमिश्नरों से बातचीत की जाए। अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि आशा वर्कर्स के जरिए अब तक 13,06,119 कारीगरों मजदूरों से उनके घर जाकर राब्ता किया गया, जिनमें से 1,199 अफराद में कोरोना के असरात पाए गए। उन्होंने बताया कि ग्राम और महल्ला निगरानी कमेटियों के जरिए निगरानी का काम मुस्तैदी से किया जा रहा है। अब तक 1,09,100
124 टीमों के जरिए 84,04,269 घरों के 27.4 करोड़ अफराद का सर्वे किया गया है। उन्होंने बताया कि आरोग्य सेतु ऐप से जो अलर्ट जनरेट होता है उसकी बुनियाद पर कंट्रोल रूम से मुसलसल फोन किया जा रहा है। अब तक 64,746 लोगों से राब्ता किया गया है। नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य के बयान को भी दरमियानी सफ़े पर जली सुर्खी में जगह दी गई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि स्वदेशी को बढ़ावा देकर खुद कफील हिंदुस्तान बनाने में ताउन करें। खबर के मुताबिक केशव प्रसाद मौर्य ने कारोबारी और सनतकारों से कहा है कि वो वजीर आजम के खुद कफील हिंदुस्तान के अज़्म को पूरा करने के लिए स्वदेशी को बढ़ावा दें और स्वदेशी चीजों का ही इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि कोरोना के दौर में चीजों को बदलकर सनअत और कारोबार करें और एक बेहतर भारत बनाने में अपना किरदार निभाएं। केशव प्रसाद मौर्य आज उत्तर प्रदेश के ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्रीज वेलफेयर एसोसिएशन के नुमाइंदों से बात कर रहे थे। दरमियानी सफ़े पर वजीर आला का वो बयान भी 8 कॉलम में शाये हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि रियासत वापसी वाले मजदूरों कारीगरों को रोजगार फराहम कराना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वजीर आला आज जिला बस्ती के पुलिस लाइन ऑडिटोरियम में अफसरान को खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोरोना के इन्फेक्शन से महफूज रहते हुए मुख्तलिफ मुआशरती और माशी सरगर्मियों को शुरू करने की जरूरत है। इसी के मुताबिक मुख्तलिफ कार्रवाइयों को आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि हुकूमत हिंद और रियासती हुकूमत की तमाम रोजगार बख्श स्कीमों को मिलाकर आइंदा 6 माह के लिए एक एक्शन प्लान तैयार किया जाए। वजीर आला ने कहा कि 8 जून 2020 से रियासत में ज्यादातर सभी सरगर्मियां शुरू हो जाएंगी। मजहबी मकामात, होटल, रेस्तोरां, मॉल वगैरह को भी खोला जाएगा। इस दौरान इन्फेक्शन से बचने के लिए मास्क, फेस कवर और सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल लाजिमन करना होगा। इसे यकीनी बनाने के लिए महकमा पुलिस को मजीद फ़आल किया जाए। इसी के साथ कुदरती आफात से हलाक बास्केटबॉल खिलाड़ी के लवाहिकीन को 4 लाख रुपए की इक्तिसादी मदद दिए जाने और एटलस साइकिल कंपनी के बंद होने से मुलाजिमीन के सामने रोजगार का मसला खड़ा होने की खबरें भी सफ़ा 3 पर नुमायां हैं। नाज़रीन आदाब, अवधनामा के वॉइस एडिशन में मैं मुसीर रज़ा आपका खैर मकदम करता हूँ। अवधनामा के 7वें सफ़े की पहली सुर्खी इस तरह है, दिल्ली कोरोना के साथ निमटने में नाकाम साबित हो रही है। तफसील के मुताबिक कांग्रेस के तर्जुमान अजय माकन ने खुसूसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, दिल्ली में कोरोना मरीजों की तादाद मुसलसल बढ़ने से कोरोना मरीजों के लिए अस्पताल कम पड़ रहे हैं और दिल्ली हुकूमत कोरोना की इस जंग में नाकाम साबित हो रही है, जिससे आने वाले वक्त में बहरान और गहरा होता जाएगा। उन्होंने मजीद कहा, कोरोना किस तरह से पैर फैला रहा है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि मुल्क में कोरोना के मुस्बत मरीजों की शरह दिल्ली में सबसे ज्यादा है और इस वबा से ठीक होने वालों की शरह सबसे कम। उन्होंने डॉक्टर महेश शर्मा कमेटी की रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि 15 जुलाई तक कौमी दारुल हुकूमत में 1,90,000 लोग कोरोना मुस्बत होंगे, जिनके इलाज के लिए बड़ी तादाद में लोगों को अस्पताल में दाखिल करना पड़ सकता है। मुंबई में कारोबार करने वाले और उत्तर प्रदेश के गोंडा असेंबली हल्का गोरा चौकी से ताल्लुक रखने वाले अब्दुल हफीज मलिक का काबिल तहसीन कारनामा भी इसी सफ़े पर शाये हुआ है। अखबार के मुताबिक हफीज ने अपनी तरफ से मुंबई में फंसे हुए 6,000 मजदूरों को बजरिए ट्रेन वापस उनके घर भेजकर इंसानियत की मिसाल कायम की है। सफ़े की एक और नुमाया खबर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी के बयान पर मुश्तमिल है, जिसमें उन्होंने मरकजी वजारत खजाना पर जोर दिया है कि जम्मू कश्मीर की तिजारती बरादरी से इम्तियाजी सुलूक खत्म किया जाए। बताते चले, मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने दस्तखत शुदा मुफाहिमती याददाश्त मुआहदा यानी MOU के मुताबिक MSME यूनिट होल्डर्स को 10 दिनों के अंदर अदायगी की यकीन दहानी कराई गई, मगर मुल्क की दीगर रियासतों के बरअक्स जम्मू कश्मीर में प्रोजेक्ट की बरवक्त तकमील पर हुकूमत हिंद की तरफ से 100 करोड़ मिलने पर भी मुतल्लिका यूनिट होल्डर्स को पैसे नहीं दिए गए हैं। उन्होंने खित्ते में अगस्त 2019 से जारी लॉकडाउन के सबब ठप कारोबारी सरगर्मियों की बहाली के लिए अलहदा जामे पैकेज का मुतालबा भी किया है। अदबी तंजीम अदब जजीरा के ज़ेर एहतिमाम मुश्तबा हुसैन, डॉक्टर आसिफ फर्रुखी और आचार्य सारथी को ऑनलाइन खिराज अकीदत पेश करने की खबर मई तस्वीर इसी सफ़े पर मौजूद है, जिसमें मारूफ फिक्शन निगार मुशर्रफ आलम ज़ौक़ी, शायर नोमान शौक और अदब जजीरा के नायब सदर और मारूफ सहाफ़ी मासूम मुरादाबादी ने मुतवफ़ियान की हयात और खिदमात पर अपने ख्यालात का इजहार किया। क़ब्ल अज़ीं अदब जजीरा के बानी सदर नासिर अजीज़ एडवोकेट ने इब्तदाई खिताब में मेहमान और शुरका तारुफ पेश किया था। इस खबर के अलावा मौलाना हाफिज पीर शब्बीर अहमद सदर जमीयतुल उलमा तेलंगाना आंध्र प्रदेश की अपील भी सफ़े में शामिल की गई है, जिसमें उन्होंने हुकूमत की शराइत की पाबंदी के साथ नमाजों का एहतमाम करने की बात कही है।
अवधनामा ने आखिरी सफ़े की पहली खबर में समाजवादी पार्टी के कौमी सदर और साबिक वजीर आला उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव का बयान शाये किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बीजेपी हुकूमत ने उत्तर प्रदेश को बर्बादी के दहाने पर खड़ा कर दिया है। शहर में, गाँव में, सड़क पर हर तरफ अफरा तफरी और इंतशार के हालात देखे जा रहे हैं। उन्होंने हुकूमत पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी हुकूमत में सेहत की खिदमत की हालत जार का इससे ज्यादा शर्मनाक सबूत और क्या होगा कि नोएडा, गाजियाबाद के 8 अस्पतालों में खोडी कॉलोनी की हामला खातून बच्चे की विलादत के लिए भटकती रही और इसका इलाज नहीं हुआ। उन्होंने इशारा देते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी आलमी वबा पर काबू पाने के बाद बीजेपी की सियासी और अवामी परेशानियों पर सड़कों पर आएगी। इसी खबर के बॉक्स में 69,000 टीचर भर्ती मामले में हुई बदउनवानी पर तंज करते हुए मिस्टर यादव ने कहा, सच ये है कि बीजेपी हुकूमत इस पोजीशन में नहीं है कि रियासत में किसी को इतना रोजगार दे सके। यही वजह है कि बीजेपी हुकूमत भर्तियों को दूर करती है और फिर पेपर लीक या दीगर शिकायत के बहाने अदालतों के फैसलों का सहारा लेकर खामोश बैठ जाती है। सफ़े की दूसरी जानिब हुकूमत के 8 जून को इबादत गाहों को खोलने के फैसले पर इमाम जुमा मौलाना सैयद कल्बे जवाद नकवी का बयान शाये हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हुकूमत ने मस्जिदों को खोलने और नमाज जमात अदा करने के लिए जो शर्तें रखी हैं उन पर अमल करते हुए मस्जिदों में नमाज जमात के साथ नहीं हो सकती, क्योंकि नमाज जमात के लिए 6 फीट की दूरी सही नहीं है और न इतने फासले से जमात हो सकती है। इसलिए अभी हम मस्जिदों में नमाज बा जमात और नमाज जुमा के लिए नहीं जा सकते, अलबत्ता फुरादा नमाज पढ़ी जा सकती है। सैनिटाइजर लगाकर नमाज अदा करना जायज है कि नहीं, इस मामले पर उलमा के इख्तिलाफ को भी अवधनामा ने इसी सफ़े पर जगह दी है। तफसील के मुताबिक बेशतर सैनिटाइजर बनाने में अल्कोहल का इस्तेमाल होता है, तो क्या मसाजिद में अल्कोहल वाले सैनिटाइजर का इस्तेमाल जायज़ है? मुफ्ती शहर मौलाना अबुल इरफान फिरंगी महली कहते हैं कि अल्कोहल वाले सैनिटाइजर के इस्तेमाल के बाद नमाज जायज़ नहीं है, क्योंकि अल्कोहल हराम है। इस्लामिक सेंटर और दारुल उलूम फिरंगी महली से मुंसलिक मौलाना सुफियान निजामी कहते हैं कि अगर दवा के बतौर इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र अल्कोहलिक सैनिटाइजर इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसमें कोई हर्ज नहीं। शरई नुक्ते नज़र से इसका इस्तेमाल जायज़ भी है और नमाज की अदायगी में भी कोई कबाहत नहीं है। लखनऊ में नवासी असातिज़ा से 15 करोड़ रुपए तनख्वाह की होगी वसूली के तहत एक अहम इत्तला शाई हुई है, जिसमें बताया गया है कि साल 2016-17 में DIOS धीरेन्द्र नाथ सिंह डोम के वक्त राजधानी के गर्ल्स स्कूलों में नवासी खाली ओहदों पर गैर मुनासिब और गैर कानूनी भर्ती होने के मामले में तमाम असातिज़ा से तनख्वाहों की वसूली की जाएगी। इसी के साथ ही उनकी खिदमत भी खत्म कर दी जाएंगी। इस मामले में तहकीकात में कसूरवार पाए जाने पर अफसरान और मुलाजिमीन समेत 4 अफराद के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। आखिरी सफ़े पर एक खास रिपोर्ट शाये हुई है, जिसमें बताया गया है कि मशहूर ब्रांड्स की आड़ में मिलावटी और गैर मेयारी खुर्दनी तेल फरोख्त किया जा रहा है। FSDA को ऐसे तमाम ब्रांड के 22 नमूने की लैब से जाँच की रिपोर्ट मौसूल हुई, जिसमें 8 नमूने गैर महफूज करार पाए गए, जबकि बाकी 14 नमूने गैर मेयारी पाए गए थे। महकमा फूड सेफ्टी और इंतजामिया के एक अफसर SP सिंह के मुताबिक मोहनलालगंज में यशोधर इंडस्ट्रीज से 2 और 3 मार्च को नमूने लिए गए थे। छापे के दौरान यहां ब्रांडेड कंपनियों के रैपर में एक्सपायरी तेल भरकर बाजार में फरोख्त किया जा रहा था। इंतजामिया ने कार्रवाई करते हुए फैक्ट्री को सीज कर दिया था। इन खबरों के अलावा लखनऊ में कोरोना का कहर जारी, 6 नए मरीजों में वायरस, अब तक 448 मुतासिर। और मौलाना अली हुसैन कुम्मी का बयान भी शाये हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मुसलमान अपने घरों को मस्जिद समझकर ही नमाज अदा करें। अवधनामा के अदबी, सियासी और मुतफर्रिक सफ़हात के मशमूलात के साथ मैं मुसीर रज़ा आपका इस्तकबाल करता हूँ। अवधनामा के इदारती सफ़े पर पहला मजमून डॉक्टर सलीम खान का अयोध्या तनाज़े में एक नया मोड़ शाये हुआ है, जिसमें वो लिखते हैं, बौद्ध इंटरनेशनल नामी दलित तंजीम हालिया खुदाई में सामने आने वाले शवाहिद को लेकर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का इरादा रखती है और इस पर मुल्क गीर तहरीक चलाना चाहती है। इन लोगों को अपने मकासद में कितनी कामयाबी मिलेगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ये एक ऐसा जिंदा बम है जो कभी न कभी ज़रूर फटेगा। इस मुतवक्के खौफ का खटका हमेशा ही फुस्ताई ताकतों को लगा रहता है, इसलिए वो मुल्क के मुख्तलिफ तबकात को तकसीम दर तकसीम करके उन पर अपना गलबा कायम रखने के नित नए मंसूबे बनाते रहते हैं, लेकिन इसमें उन्हें कब तक कामयाबी हासिल होगी ये तो वक्त ही बताएगा। दूसरी तहरीर न्यूज़ चैनल्स देखना छोड़ दे रवीश कुमार की है, जिसमें वो मजमून के आखिर में लिखते हैं, मैं क्यों इस बात पर बार बार लौट कर आता हूँ कि न्यूज़ चैनल ना देखे, शायद इसलिए कि चैनलों की सहाफत में अच्छे लोग हैं, मगर चंद इस्तिस्ना के सहारे आप शहर के सारे गुंडों को देवता करार नहीं दे सकते। ये मीडियम ऐसा ही रहेगा, इसलिए आप इसे छोड़ दें। ये चैनल्स आपकी ज़बान ख़त्म कर रहे हैं, आपकी समाजियत ख़त्म कर रहे हैं। मैं नहीं कहता कि बिना जांच के मेरी बात मान ले, आप खुद मेरी बातों की जांच कीजिए। सफ़े का आखिरी मजमून मईशत पर तवज्जो नहीं, तखरीबी एजेंडे पर अमल शाये हुआ है, जिसके खालिक
कपिल सिब्बल है। अदबी सफ़े का आगाज प्रोफेसर असलम जमशेदपुरी के मजमून बदलते हालात में उर्दू तदरीस का बदलता मंजरनामा, जामियाती सतह की ऑनलाइन उर्दू तदरीस का तफसीली जायजा की पहली किस्त से हो रहा है। आप तहरीर करते हैं, यूजीसी के अहकामात के मुताबिक सभी यूनिवर्सिटीज हत्ता के प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी दरसगाहों में भी तालीम और तदरीस का काम ऑनलाइन शुरू हो गया। साइंस और दीगर मज़ामीन, इंजीनियरिंग, MBA, MCA वगैरह के लिए ऑनलाइन निज़ाम में तालीम कोई नई बात नहीं, लेकिन उर्दू के लिए ये ज़रूर बिल्कुल नई सूरत हाल है। मगर मशहूर मक़ूला है कि ज़रूरत ईजाद की माँ होती है। उर्दू पर भी ये बात सादिक आई और यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के ज़्यादातर शोबाहाए उर्दू ने उर्दू की तालीम और तदरीस को ऑनलाइन कर दिया है। ये बात जहां उर्दू वालों के लिए पुरखतर और अनजान रास्ते के मानिंद है, वहीं मुझे लगता है उर्दू के फ़रोग का एक और दर वाह हुआ है। नित नए तजुर्बात हो रहे हैं। बड़ी और इस्टेब्लिश्ड यूनिवर्सिटीज़ के शोबाहाए उर्दू के लिए ये बात बहुत ज़्यादा नई और हैरान कुन नहीं है। वो बआसानी इस नई तकनीक से तदरीस का काम अंजाम दे रहे हैं, जबकि शहरी इलाकों से दूर कंप्यूटर, 4G मोबाइल, इंटरनेट कनेक्शन जैसी बुनियादी सहूलतों से महरूम कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के शोबाहाए उर्दू के लिए ये तजुर्बा बहुत कारआमद नहीं है। मिले जुले तासुरात हैं। ज़्यादातर सदर शोबाहाए उर्दू का मानना है कि क्लास रूम तदरीस ही सबसे बेहतर है, इसका बदल कोई और तरीक़ा नहीं। ये ज़माना मजबूरी का ज़माना है। इन खट्टे मीठे तजुर्बात के बावजूद ये बात बायसे मसर्रत है कि ऐसे हालात में उर्दू ने खुद को राइज तकनीकी तकाज़ों से हम आहंग किया है। इस पस मंज़र में कहा जा सकता है कि कुआं प्यासे के पास आ गया है। सफ़े के दरमियानी हिस्से में एहसास निदामत के उन्वान से सबा जमाली का अफसाना शाये हुआ है। एक इख्तिबास मुलाहिज़ा हो। प्रिंसिपल की हैसियत से मैं बड़ी इनकिसारी से मुखातिब हुआ। जनाब माफ़ कीजिएगा, इस लिफाफे की ज़रूरत मुझसे ज़्यादा आपको है। मेरे लिए मेरे सभी तालिब इल्म बराबर हैं। आप जैसे लोग ही मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं। मेरा तमतमाता चेहरा देखकर बड़े बाबू हैरत में पड़ गए। लिफाफा उठाकर वापस अपनी जेब में रख लिया। आखिरी मजमून में जवान कलमकार सुहेल सालिम ने शिराजा के अब्दुल गनी शेख लद्दाखी नंबर का मुतालियाती तज्जिया पेश किया है। मुतफर्रिक इशाती मज़ामीन में सफ़े के बालाई हिस्से में दो मजमून शहादत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़ है। पहला मजमून खुर्शीद रज़ा फ़तेहपुरी का है, जिसका उन्वान है इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम और उलूम जदीद। अपने मजमून के आगाज़ में वो रकम तराज है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम भी अपने जद मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम की तरह इल्म लदुन्नी के मालिक थे। चुनांचे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम को उलूम व फ़नून की नशरियात का मौका दीगर आइम्मा से ज़्यादा मिल गया, लिहाजा आपकी ज़ात गिरामी से उलूम ज़्यादा आश्कार हुए, वरना हमारे सभी इमामों को इल्म व फ़ज़ल में यकसा फजीलत हासिल है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी से कदीम उलूम के साथ साथ जदीद उलूम व फ़नून का भी इंकिशाफ हुआ है। आपको फ़लसफ़ा, कुरान और हदीस के साथ साथ तारीख़, जोग्राफिया, इल्म लिसानियात, अदबियात, इल्मुल अर्ज़, साइंसी इजादात का मुजिद भी समझा जाता है, जिसे मशरिक़ व मग़रिब के सभी फ़लसफ़ियों, आलिमों और मुख्तलिफ साइंसी इजादात करने वाले गैर मुस्लिमों ने भी इसका इतराफ़ किया है। मज़मून निगार ने अपने मज़मून में इन इतराफ़ात को भी शामिल किया है। इसी नौइयत का दूसरा मज़मून मज़हब जाफ़री मौलाना मेहदी हसन वाइस जलालपुरी का है, जिसमें उन्होंने लिखा है, खित्ते अरब में गैर शिया मुसलमान शियों को शिया न कहकर जाफ़री कहते हैं। लफ्ज़ जाफ़री सैयद होने की अलामत नहीं, बल्कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के पैरों और फ़िक़्ह जाफ़री पर अमल करने की वजह से है, जबकि आबदी, बाकरी, तक़वी, रिज़वी, मूसवी सादात के लिए अलामती लफ्ज़ है। अमेरिका के जॉर्ज फ्लॉयड कत्ल मामले पर अली अब्बास जाफ़री की तहरीर भी इसी सफ़े के मशमूलात में से है। जवान कलमकार रकम तराज है। अफसोस की बात यह है कि इक्वालिटी, मसावात की बात करने वाला अमेरिका रंग व नस्ल के भंवर में इस कदर फंस गया है कि अपनी जान बचाने के लिए उसे बंकर में जाना पड़ा। कसम खुदा की ये फ़िलिस्तीन, शाम, इराक़, लिबनान वगैरह जैसे मुल्कों में बहने वाले मासूम बच्चों के खून की तासीर है, जो अमेरिका अपने हाथों से जलील और रुस्वा हो रहा है। नामानिगारों ने बताया है कि ये अमेरिकी तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज है। शायद कि ऐसा पहली बार हुआ कि अमेरिका की शान व्हाइट हाउस की पूरी लाइट को बंद करना पड़ा हो। सफ़े का आखिरी मजमून मोहम्मद कामिल रज़ा मिसबाही का मज़हब इस्लाम में बेज़बान जानवरों के हुकूक एक जायज़ा करार पाया है, जिसमें उन्होंने इस्लाम में जानवरों के हुकूक के हवाले से कुरानी आयात और अहादीस पेश की हैं। श्री ट्यूटोरियल्स, ट्यूशन आपके घर। अपने बच्चों को दें बेहतर कोचिंग अनुभवी टीचर्स के द्वारा। सुविधा सिर्फ लखनऊ के लिए। सभी बोर्ड के लिए उपलब्ध 8564886808 9140724426।
और अब जिलों से अवधनामा की खुसूसी रिपोर्ट। केंद्र सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर भाजपा द्वारा 30 मई से 30 जून तक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत 4 से 10 जून तक चलने वाले मास्क व सैनिटाइजर वितरण कार्यक्रम की शुरुआत पार्टी कार्यालय पर भाजपा जिला अध्यक्ष संजीव सिंह ने युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष शिवम सिंह सहित सभी मोर्चों को मास्क वितरण किया। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह व पुलिस अधीक्षक पूनम ने धर्म गुरुओं के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक की। सोमवार से जिले के सभी धर्मस्थलों को खोले जाने पर विस्तृत चर्चा हुई, जिसमें यह तय किया गया कि सोमवार से जिले में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानों पर धार्मिक पूजा स्थल खोले जा सकते हैं। धर्मस्थलों में एक बार में 5 से अधिक लोग प्रवेश नहीं करेंगे। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज तहसील क्षेत्र के बयारा चौराहे पर भारतीय एकता फोरम और मलिक सोशल फाउंडेशन के तत्वाधान में सैकड़ों क्षेत्रवासियों को चौरा बनगवा प्रधान प्रतिनिधि रणजीत सिंह ने कोरोना वायरस महामारी को फैलने से रोकने के लिए क्षेत्र के लोगों को प्रशासन द्वारा दिए जा रहे निर्देश को लेकर जागरूक किया। इस दौरान साबुन से हाथ धोने के लिए लोगों में सुरक्षा किट, मास्क, साबुन व सैनिटाइजर का भी वितरण किया गया। में नोडल अधिकारी प्रयागराज सैमुअल पॉल एन ने आज कार्यालय खंड विकास अधिकारी भगवतपुर में निगरानी समिति के सदस्यों के साथ वार्तालाप करने के साथ ही ग्राम भगवतपुर एवं विसौना में होम क्वारंटाइन किए गए प्रवासी श्रमिकों से मुलाकात कर उनका हाल चाल जाना एवं व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। इसी के साथ ही नोडल अधिकारी ने शहर में स्थित कम्युनिटी किचन का भी निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्म दिवस पर खटोली गांव में गरीब व असहाय लोगों को राशन किट वितरण किया गया। भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र सैनी ने रविवार को 15 पात्र महिलाओं को राशन किट का वितरण किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि निर्धन लोगों की सेवा के लिए संपन्न लोगों को आगे आना चाहिए। बाराबंकी में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के बैनर तले जिला अध्यक्ष प्रदीप कुमार जैन के नेतृत्व में जनपद में जिला युवा इकाई का विस्तार किया गया, जिसमें नवनिर्वाचित युवा जिला अध्यक्ष ब्रजेश वैश्य के सहयोग से युवा महामंत्री अंकुर जैन, युवा उपाध्यक्ष मोहम्मद वसीम, युवा कोषाध्यक्ष ईशांत पाठक का मनोनयन किया गया। इस मौके पर 21 व्यापारी संगठन से भी जुड़े। गोरखपुर के बड़हलगंज थाना क्षेत्र में शनिवार की रात युवक की लाठी डंडे से पीटकर हत्या कर दी गई थी। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। क्षेत्राधिकारी श्यामदेव बिंद ने घटनास्थल का निरीक्षण कर कई ग्रामीणों से पूछताछ शुरू कर दी थी। वहीं पुलिस ने हत्या के मामले में 5 घंटे के अंदर 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर हत्या में इस्तेमाल हथियार को बरामद कर लिया है। अम्बेडकर नगर में पूर्ति निरीक्षक मोहित खान ने नगर के आधा दर्जन कोटेदार के यहाँ जाकर वितरण व्यवस्था को चेक किया। कई जगह वितरण व्यवस्था को संतोषजनक पाया। वहीं लापरवाही वाले कोटेदारों को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि कहीं वितरण में लापरवाही की गई तो संबंधित कोटेदार के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी कोटेदारों को मास्क लगाना अनिवार्य है। वितरण के समय सैनिटाइजर का प्रयोग भी करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जाना चाहिए। वेब सीरीज में इंडियन आर्मी की वर्दी के साथ अश्लीलता पर फिल्म निर्माता एकता कपूर की मुश्किलें निरंतर बढ़ती जा रही हैं। सैनिकों की पत्नी के खिलाफ अशोभनीय दृश्य फिल्माने पर रविवार को विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं का गुस्सा बढ़ गया। अलीगढ़ में कार्यकर्ताओं ने थाना जमा में तहरीर दी और फिल्म निर्माता एकता कपूर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। इसके अलावा एकता कपूर के खिलाफ गुरुग्राम में पूर्व सैनिक एसोसिएशन ने भी शिकायत दर्ज कराई है। आजमगढ़ में ठेकमा ब्लॉक क्षेत्र के बरदह गांव के वनवासियों ने मनरेगा में काम करने की मांग को लेकर एसडीएम के दरबार में रविवार को दस्तक दी। बताया कि वे मनरेगा में मजदूरी करके जीवन यापन करते हैं, लेकिन ग्राम प्रधान गांव में पोखर की खुदाई जेसीबी से करा रहे हैं। इसका विरोध मजदूरों द्वारा किया गया, लेकिन प्रधान मानने को तैयार नहीं। अलबत्ता अपशब्द बोलने के साथ मारपीट और धमकी दी जा रही है। ऐसे में उचित कार्रवाई करते हुए मजदूरों को काम दिलाने का निर्देश दिया जाए। उपजिलाधिकारी ने जांच करवाने के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। 21 मई से 24 मई 2020 को होने वाली ऑनलाइन विश्व योगासन प्रतियोगिता में भारत सहित 12 देशों के प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया था और अपने जटिल आसनों का प्रदर्शन किया था, जिसमें कानपुर डीपीएस बर्रा के छात्र श्रेयांश झा ने स्वर्ण पदक और उनके गुरु अमित योगी ने भी भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतकर पूरे विश्व में भारत का मान बढ़ाया है। किसके तखय्युल का शहकार अवधनामा, हर दिल की तमन्ना है अखबार अवधनामा।